अगर आप उड़ नहीं सकते तो आप दौड़िए, अगर आप दौड़ नहीं सकते तो आप चलिए, अगर आप चल नहीं सकते तो रेंगिए, कुछ भी करिए पर हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहिए। उठो, जागो और तब तक भागते रहो, तब तक प्रयास करते रहो जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो। जी हाँ दोस्तों, यही वो समय है जब आपके लगातार एफर्ट्स, आपका धैर्य, आपकी मेहनत, आपकी लगन सब कुछ काम आने वाला है और आपको सफलता दिलाने वाला है। हम बात कर रहे हैं यूपी, टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स की, जिनकी परीक्षाओं की तिथि घोषित की जा चुकी है और आप सभी साथी तैयारी कर रहे हैं इन एग्जाम्स की। तो बता दूं मैं आपको कि ये वीडियो आज का आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि मैं बताने वाली हूं कि किस तरीके से आप आसानी से बिना परेशान हुए यूपी टीजीटी की परीक्षा क्वालिफाई कर सकते हैं, यूपी पीजीटी की परीक्षा क्वालिफाई कर सकते हैं। बिल्कुल, आज के इस वीडियो में मैं आपको वो सभी बातें बताने वाली हूं जो आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए हेल्पफुल होंगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ाएंगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगी और आपको खुद पे यकीन जरूर हो जाएगा कि हाँ, ये परीक्षा तो हम बहुत आसानी से पास कर सकते हैं और इसमें डरने की बिल्कुल बात नहीं है। और एग्जाम को लेके जो भी आपके मन में डर सता रहा है, जो आप कम दिनों को लेके, जो आप परीक्षा को लेके परेशान हैं, वो सारा डर आपका आज के इस वीडियो में दूर होने वाला है दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें। तो देखिए, एकदम आसानी से, बिल्कुल सही सरल तरीके से आप यूपी टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा निकाल सकते हैं, क्योंकि यूपी टीजीटी पीजीटी का पैटर्न बाकी एग्जाम से बहुत अलग है। यूपी टीजीटी और पीजीटी की कुछ ऐसी खास बातें मैं आपको आज बताने वाली हूं जो आपको खुद विश्वास हो जाएगा कि हाँ, ये परीक्षा हमारे लिए बनी है, हाँ, हम इसके लिए बने हैं और हाँ, हम इस परीक्षा को आसानी से पास कर जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिए कि यूपी टीजीटी और पीजीटी ही सिर्फ ऐसा एक एग्जाम है, एक प्लेटफॉर्म है दोस्तों, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अपने सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओनली सब्जेक्ट, आपको अपने सब्जेक्ट के अलावा और कोई भी सब्जेक्ट इसमें पढ़ना नहीं है, ना ही जीके, ना ही रीजनिंग, ना ही एप्टीट्यूड, कुछ भी अदर सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ना है। नंबर 1। नंबर 2 देखिए, सिंगल स्टेप प्रोसेस है, एक सिंगल स्टेप है रिटन एग्जाम का। आपको रिटन एग्जाम देना है, आपको अच्छा स्कोर करना है, 125 क्वेश्चंस होंगे और 115 प्लस आप अगर कर पाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पर कैटेगरी के हिसाब से डिपेंड करता है और सब्जेक्ट के हिसाब से भी डिपेंड करता है कि ये मेरिट जो है वो आगे पीछे हो सकती है। तो आप परेशान ना हो, यानी कि सिंगल स्टेप प्रोसेस है कि आप सिंगल रिटन एग्जाम आपने दिया और आपका सिलेक्शन पक्का, आपको किसी इंटरव्यू को फेस नहीं करना है। कई बार ऐसा होता है कि रिटन तो हमारा अच्छा हुआ पर इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ। कई बार ऐसा होता है कि आपका इंटरव्यू तो अच्छा हुआ है पर आपका रिटन अच्छा नहीं हुआ, और जब दोनों को मिला के लिस्ट आती है और आपका नाम जो है लिस्ट में नहीं आता है, तो ऐसी कोई भी परेशानी यूपी टीजीटी और पीजीटी में आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। एनवीएस, केवीएस, इन सभी एग्जाम्स को अगर आप देना चाहते हैं, अगर आपने इनको पहले दिया होगा तो आपको वो दिन याद आ रहा होगा कि आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ और उस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो ये कोई प्रॉब्लम ऐसी आपको यूपी टीजीटी और पीजीटी में देखने को नहीं मिलती है। और इसके अलावा देखिए, आपको थर्ड लैंग्वेज या हिंदी या इंग्लिश, किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने की जरूरत इसमें नहीं है। मैं बता रही हूं आपको कि नवोदय विद्यालय में जो पैटर्न होता है वो ये होता है कि आपको अपने सब्जेक्ट के अलावा हिंदी, इंग्लिश और एक थर्ड लैंग्वेज भी चूज करना होता है, अपने प्रश्न पत्र में लेना होता है, और जब आप उनमें अच्छा स्कोर करते हैं तभी आपको जो है आपका मुख्य सब्जेक्ट का पेपर जो है वो चेक होता है। यानी कि देखिए दोस्तों, मैं बता दूं आपको नेक्स्ट पॉइंट कि एक क्वालिफाइंग पेपर भी होता है। आप कोई भी एग्जाम देने जाइए, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, DSSB, नवोदय विद्यालय, इन सब में एक क्वालिफाइंग पेपर रखा जाता है जिसे हम फर्स्ट पेपर बोलते हैं। अगर आप इस क्वालिफाइंग पेपर को पास नहीं कर पाते हैं तो आपको अपने सब्जेक्ट का जो कितना भी अच्छा आपने स्कोर किया है, आपके सब्जेक्ट का पेपर चेक नहीं होता है। तो ऐसी कोई भी दिक्कत आपके साथ यूपी टीजीटी और पीजीटी में नहीं है। निगेटिव मार्किंग, देखिए, निगेटिव मार्किंग किसी भी तरीके से नहीं है। जो नवोदय विद्यालय का फर्स्ट पेपर होता है उसमें आपको निगेटिव मार्किंग के साथ 0.25
निगेटिव मार्किंग के साथ आपको फर्स्ट पेपर क्वालिफाई करना होता है दोस्तों, और बहुत से हमारे साथी तो उसी को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो यूपी टीजीटी पीजीटी में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, सब कुछ आपके फेवर में है। यूपी टीजीटी और पीजीटी की जो पोस्ट है वो आपका इंतजार कर रही है, वो खुद आपको बुला रही है दोस्तों कि आओ, मंजिल तुम्हारे सामने है, मंजिल को तुमको पाना है और इस बार सिलेक्शन लेना है। खुद जितने भी दिन बीतते जा रहे हैं बीतने दीजिए, जाने दीजिए। जब ये परीक्षा के दिन, जब ये संघर्ष के दिन खत्म होंगे, जब आपकी परीक्षा होगी, जब तभी तो आपका रिजल्ट आएगा, तभी तो आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आएगा। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। आप परीक्षा तिथि को लेके या परीक्षा के दिन को लेके अपना कॉन्फिडेंस कम मत कीजिए, परेशान मत होइए कि हारिए मत। आपने जो इतना धीरज और धैर्य बना के रखा है 3 साल से, उसको बनाए रखिए, बल्कि खुश होइए। एकदम मन को जो है शांत रखिए और एकदम मन को जो है खुशियों से भर दीजिए कि हाँ, जितने कम दिन बाकी रह गए हैं उतना ही अच्छा है। जल्दी परीक्षा होगी, जल्दी पेपर होगा और जल्दी हमारा सिलेक्शन लिस्ट में नाम आएगा और जल्दी ही ये संघर्ष के दिन जो है वो खत्म हो जाएंगे। ऐसा ही होता है दोस्तों, वक्त एक ना एक दिन जरूर बदलता है, संघर्ष सबका खत्म होता है। तो देखिए, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो आपको मालूम होनी चाहिए कि यूपी टीजीटी पीजीटी में बहुत से ऐसे सब्जेक्ट है, स्पेशली टीजीटी में गृह विज्ञान जिसे होम साइंस कहते हैं, संस्कृत और इसके अलावा आर्ट तो है ही, और एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, इन सब्जेक्ट्स में भी आपको मौका होता है, आपके लिए पोस्ट है। दूसरे प्लेटफॉर्म्स में लाइक नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय में ये सब्जेक्ट्स आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। बहुत से दूसरे राज्यों में इन सब्जेक्ट्स के बारे में कोई भी प्रावधान नहीं है। कृषि, बायोटेक्नोलॉजी और होम साइंस, संस्कृत ऐसे सब्जेक्ट हैं दोस्तों जो बहुत से राज्यों में तो है ही नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट में भी इन सब्जेक्ट्स में जो है आपको पोस्ट देखने के लिए नहीं मिलती है। सिर्फ और सिर्फ यूपी टीजीटी ही और पीजीटी ही वो प्लेटफॉर्म है जिसमें इन सब्जेक्ट्स में आपको पोस्ट देखने के लिए मिलती है। मेरा भी सिलेक्शन जब नहीं हो रहा था तो मैं बहुत परेशान थी, पर मैंने कभी जो है अपना आत्मविश्वास कम नहीं होने दिया और हमेशा प्रयास करती रही और पूरे एग्जाम्स दे डाले। कोई भी फॉर्म मैं छोड़ती नहीं थी जिसमें मैं एलिजिबल होती थी, हर वो फॉर्म मैंने भरा। टीचिंग जॉब्स के साथ साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैंने नॉन टीचिंग जॉब्स के फॉर्म भी भरे। लेकिन कहते हैं ना कि जब आपको वो नहीं मिलता जो आप जिसकी ख्वाहिश करते हैं, तो भगवान ने आपके लिए उससे भी अच्छा सोचा होता है, बहुत अच्छा सोचा होता है। और ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। मैंने जो है स्टेट गवर्नमेंट के लिए यूपी और एमपी में और इवन राजस्थान में भी प्रयास किया, लेकिन नहीं हुआ। तो मुझे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब लिखी हुई थी, मेरी किस्मत में, मेरी मेहनत पे ये लिखा हुआ था, मेरे भाग्य में, और मुझे मिला। मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब मिली और आज पूरे 2 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं। कुछ ही महीनों बाद पूरे 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे। और जो है ये एक जीता जाता एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूं कि जब आपने जो सोचा है, अगर आपको वो नहीं मिला है इससे पहले, तो परेशान मत रहिए, उससे बहुत अच्छा आपको मिलने जा रहा है। और इस चीज का एहसास आपको उस दिन जरूर होगा जिस दिन आपके हाथों में अपॉइंटमेंट लेटर होगा और आप ज्वाइन करने जाएंगे। उस दिन आपको मेरी ये कही हुई बात याद जरूर आएगी और आप जो है एक बार तो मुझे याद जरूर करेंगे कि हाँ, मैम ने कहा था और हमारा सिलेक्शन हुआ और हमने जो सोचा था, इससे पहले जो हमें चांसेस मिले उससे कहीं अच्छा जो है जो प्लेटफॉर्म है वो हमें मिलने जा रहा है यूपी गवर्नमेंट जॉब के रूप में। तो दोस्तों, मेहनत करते रहिए, ईमानदारी से, लगन से प्रयास करते रहिए। प्रयास आपका रंग जरूर लाएगा, लेकिन इन सब के साथ जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है आपका आत्मविश्वास और धैर्य। अगर आपने इन सभी सब्जेक्ट से अप्लाई किया है, तैयारी कर रहे हैं, तो आप पूरे विश्वास के साथ तैयारी कीजिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी।